नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है आराध्य पूजन। सुश्री शुभ्रा संतोष जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा अविराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2022 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री शुभ्रा संतोष जी की लघु कथा आराध्य पूजन। रात भर दर्द से छटपटाती वह कब सोई, उसे खुद पता नहीं चला। पिछले जन्म का कोई दोष है जो शायद इस जन्म में दैहिक कष्ट की टीस बनकर उसके जीवन में विष की भांति घुलसा गया है। ग्रस्त जीवन के सुख से वंचित वो अपने कर्तव्यों से भी विमुख होकर वैराग्य भाव से भर उठी है। पीड़ादायी अनुभवों, व्यथित मन और घर का कुछ न कर पाने का व्यवस्था के कारण निराशा के भंवर में फंस चुकी है। एक पल का ही चैन मिल जाए, यही सोच उसने खुद को दिन रात पूजा पाठ में झोंक रखा है। आज हरिशयन एकादशी है। वह किसी तरह बड़ी मुश्किल से नहाकर पूजा के बर्तन मांजते हुए सोचने लगी, भगवान की कृपा रही तो एक न एक दिन उसे अपनी पूजा का फल जरूर मिलेगा। मेरे आराध्य मेरी साधना से प्रसन्न होकर मेरे कष्ट का निवारण जरूर करेंगे। तभी रसोई से झूठे बर्तन मांजने की आवाज आई। हफ्ते भर से बाई छुट्टी पर है, फिर ये बर्तन कौन मांज रहा है? ओह, शायद पति धो रहे होंगे। उसने जोर से उन्हें आवाज लगाई, सुनो, पहले नहाकर पूजा कर लो, फिर कुछ करना। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। हाँ, आता हूं। बच्चे भूखे हैं, पहले खाना बना दूं, फिर पूजा करता हूं। उधर से आवाज आई। वह मनोयोग से घंटी बजाने के साथ आरती करने लगी। तभी रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी बज उठी। लो, पति ने तो खाना भी चढ़ा दिया। वह उन सबको अनुसुना करते हुए जोर जोर से पाठ करने लगी। आरती करते हुए अचानक से उसकी दृष्टि आरती की ज्योति के कारण
भगवान की प्रतिमा पर उभरती अलौकिक तेज की ओर गई, जो कुछ ज्यादा ही आज चमक रही थी। वह प्रसन्न होकर और भी उत्साह के साथ भक्तिभाव से आरती करने लगी। आरती के क्रम में उसने देखा, जब भी रसोई से प्रेशर कुकर की आवाज आती, भगवान की प्रतिमा पर एक अलग सी अलौकिक तेज के संग एक तीक्ष्ण मुस्कान भी तैर जाती। यह देख वो आरती छोड़कर फिर चिल्लाई, अरे आओ, पूजा कर लो, समय बीता जा रहा है। उधर से फिर वही आवाज आई, आता हूं, पहले बच्चों को खाना परोस दूं। भगवान के मुख पर इस बार और प्रखर मनमोहक मुस्कान तैर गई। सुश्री शुभ्रा संतोष जी की इस लघु कथा आराध्य पूजन के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।